आए मेरे भारत के 85 मूल निवासी बहुजन समाज के सम्मानित साथियों, बड़े दिनों के बाद, और ये बिरहा नहीं है, ये बिरहा का बाप ही है। हाँ, अब दोनों बिरहा का बाप ना सुन ले रहल बा, बिरहा सुन ले रहल बा, लेकिन ये देखा बिरहा का बाप बिरहा। तो चलते हैं उस महामानव की सानिध्य में, और शुरू करने से पहले सत सत नमन वंदन अभिनंदन सादर जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए बिरहा में बेटा भूमिका पर तनियावा तो थोड़ी सा भूमिका की लाइन में कहना है कि गहरी निद्रा में शोषित पीड़ित सो रहा, अरे उसको जगाने मसीहा एक आए, अरे जाग जाओ मेरे बहुजनवासी, कोई बाबा मेरे अम्बेडकर कहाए। हरी निद्रा में सो रहा था ये बहुजन समाज, बहुजन समाज को जगाते हुए और बहुजन समाज के सारे अधिकार को सुरक्षित करते हुए हमारे महामानव बोधि सत्य बाबा साहब कहे कि अब बहुत सो लिए। कहना है दोहा में, माता भीमा सुत भीम को, अरे बिनवहु बारंबार, अपने त्याग बलिदान से बाबा सबको दिए अधिकार। अरे महामानव, पूरा जीवन जन्म से लेकर के मरण तक आपने बहुजन समाज 85 मूल निवासी समाज के दुख की गंठरी को पूरा जीवन ढोया, लेकिन ये गोबराया समाज आज तक आपको नहीं समझ पाया। ये जन बेटा एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा का हो, अरे उठो मुसलमान, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। शहादत, हुसैन ने जो दिया शहादत, ऐसा कोई दिया नहीं है। और अपने क्रांतिकारी भाई चंद्रशेखर आजाद रावण के लिए लगातार जगा रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन ये समाज जगने का नाम नहीं लेता है। तो मैं एक चीज और कहने का प्रयास करता हूं और समझाने का भी काम करता हूं इस बिंदु पर, जगाया उसे जाता है जो सोता है, लेकिन जो आंख बंद करके न खड़ा कैले हो, झूरे खर्राटा मारे, ओके धरती पर केहू माई का लाल ना जगा पाई। लेकिन सुनिए, कहते हैं हमारे बाउन में श्राम साहब, क्या कहते हैं, सुनो 85 मूल निवासी, अरे सुनो 85 मूल निवासी, साहब को क्यों भूल गए, मूल निवासी साहब को क्यों, धन और धरती जिसने लूटा, अरे धन और धरती जिसने लूटा, उसके संग में झूल गए।
मेरे सम्मानित साथियों, जो तुम्हारी धरती लिया, तुम्हारा धन लिया, तुम्हारा जंगल लिया, तुम्हारा जमीन लिया, तुम्हारा जल लिया, टट्टू बन के झूलते हुए पड़े हो, कभी अपने आप को समझने का प्रयास नहीं किए। लेकिन ये गीत जात है अब शहर के लाइन में। अब ये गीत हमार चढ़त है बाबू, तने देखा कैसे चढ़त है। वाह मनोवादी गुलामी में हम तबाह हो रहे, शिक्षा के बिना बहुजन बर्बाद हो रहे। हांडी गले में, हांडी गले में, झाड़ू कमर में लगाते, घंटी भी हाथ जिसमें हम लोग बजाते। ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, चूंकि दिमाग में घास भूसा ठेला हुआ है आपको, इसलिए हर एंगल पर अगर संकेत नहीं करूंगा तो समझ भी नहीं पाएंगे। गले में हांडी, कमर में झाड़ू और हाथ में घंटी। चलने की समय हमारी कहाँ थी? चिड़चिड़ाती धूप में जब सूरज सीधे खड़ा था, आज भी लपटाए हो उसमें। कहाँ तुम्हारे जीवन को रखा था वो? लेकिन बाबा साहब और महापुरुषों के त्याग बलिदान पर तुम यहाँ आ गए। बहुजन मसीहा बन करके भीम जी आए, बहुजन मसीहा बन करके भीम जी आए। उस समय बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हो गया, और जब जन्म होता है तो 5 साल की उम्र में ही मां का साया उठ गया। बाबा साहब बचपन में अनाथ हो गए, लेकिन इस समाज के दर्द को बचपन से उन्होंने महसूस किया। तो मेरी लाइन जा रही है उस मां की कोख पर, जिन्होंने बाबा साहब को 5 साल में अनाथ तो कर दिया, लेकिन वैसा हीरा पैदा करके धरती पर छोड़ा। गीत का लाइन है, कहा बेटा, अरे सुन कैला रजऊ हो, सुन कैला रजऊ, कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ, अरे मिर्जापुर के कैला गुलाजार हो। धन माई भीमा जी का गोदिया, भारत के दियावले बाया जा दिया। धन माई भीमा जी धन है वो माँ, धन है आपकी पावन को, जिन्होंने इतना शानदार और महान बेटा इस भारत की धरती को दे करके करोड़ों शोषित समाज को उन्होंने अधिकार दे करके सम्मान युक्त कर दिया। कहना है क्या है, 14 अप्रैल वाला दिन रहल पावन, पूरा भारत देशवाई लागेला सुहावन। अरे पूरा भारत देशवाई लागेला सुहावन हो, धनमाई भीमा जी का कोखी, अरे भारत के दियवले बाया जदिया। धनमाई भीमा जी के बात वहां चल रही है कि बाबा साहब इस 85 मूल निवासी बहुजन समाज के लिए
लड़ रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत थी, अदालत लंदन में थी, तमाम सम्मेलन हो रहे थे। एक तरफ गरीबी से जूझ रहे थे तो दूसरी तरफ हमारे लिए लड़ भी रहे थे। बाबा साहब हमारे लिए लड़ रहे थे और बच्चे दवा के लिए मर रहे थे। और जो यहाँ के SC ST OBC में IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर सबको चैलेंज करता हूँ, है जवाब अगर तुम लोगों के पास तो दे दो इस बात का कि इस धरती पर कौन सा व्यक्ति समाज के लिए जी रहा है, समाज के लिए चल रहा है। बेटा और बेटी घर में मर रहे हैं लेकिन दुनिया का विद्वान तुम्हारे हक और अधिकार के लिए लड़ रहा है। यही जन एक गीत लगल, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब को जाना था। ऑफिस में बैठे तैयारी कर रहे थे, एकाएक सूचना जाती है कि आपके छोटे बेटे राज रतन की तबीयत खराब है। साहब भाग करके घर आए, लेकिन सूचना में रमा संदेश दे रही हैं। क्या कहती हैं? रमा कहती हैं कि स्वामी समय बड़ी गढ़ू है। क्या कहती हैं? अरे गढ़ुअर समैया, गढ़ुअर समैया ए स्वामी जी, कवनो पैया ना सूझे। गढ़ुअर समय क्या थी? पैसा नहीं था कि बेटे को दवा कर सके। तैयारी कहाँ कर रहे हैं? दूसरे गोलमेज सम्मेलन लंदन में जाने के लिए कि नहीं जाऊंगा तो मेरे भारत के शोषित वंचित समाज अधिकार विहीन रह जाएगा। बाबा साहब इस धर्म संकट में पड़े, लेकिन रमा समझाती हैं। क्या कहती हैं? बाबा साहब को ये सूचना मिली कि बेटा बीमार है, बुखार से तड़प रहा है। भाग करके बाबा साहब घर आए और आकर के तुरंत राज रतन को गोद में लेते हैं। सोच रहे हैं कि बेटे को दवा कराऊं, गोलमेज सम्मेलन की तैयारी करूं। बेटे को गोद में लेकर के देख रहे हैं। बाबा साहब की आंख से आंसू भी चल रही है, रमा भी तड़प रही है कि मेरे बेटे को साहब बचा लीजिए। लेकिन साहब सोच रहे हैं कि बेटे को देखता हूं तो मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। फ्लाइट छूट गई तो मैं लंदन नहीं जा पाऊंगा, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन मेरा छूट गया तो मेरे करोड़ों लोग अधिकार वंचित रह जाएंगे। लेकिन होता है क्या कि गोदिया में भीम लिए लाल को उठाई, में आखिरी चिराग को लेकर के बाबा साहब विचार ही कर रहे थे। लेकिन देखते देखते बाबा साहब की गोद में ही राज रतन का प्राणंत होता है। हृदय पकड़ करके बैठ गए बाबा साहब। कौन सी परीक्षा मेरी चल रही है? रोने लगी रमा। क्या कहती हैं? अरे बिगड़ल बुढ़ैया स्वामी जी, बिगड़ल बुढ़ैया ये स्वामी जी, कवनो पैया